ठंड बहुत है? जो आप ठंड का आनंद ले रहे हैं, तैयार रहिए, गर्मी भी हर मौसम एक्सट्रीम पे जा रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहते हैं। हालेलुया। मौसम का चैलेंज लोग झेल नहीं पा रहे हैं। लाइफ के और इश्यूज हैं। नए साल में हमने बताया था ना, न्यू चैलेंजेस कैसे झेलेंगे? कैसे झेलेंगे? यही पर तो पेच है, एक ट्विस्ट है यहाँ पे। वो ट्विस्ट आपके माइंड में खुलना है। जिस दिन खुल गया तब समझिएगा कि अब आपका जीवन शुरू हुआ है, और इसमें आपको ही इनिशिएटिव लेना है, यानी आपको ही शुरुआत लेनी। परमेश्वर ने सब कुछ करके रख दिया। हिज प्लान इज परफेक्टेड, कंप्लीट। उसका प्लान बिल्कुल तैयार है, कंप्लीट है। बाइबल क्यों दी गई? पहली सदी की कलीसिया जब शुरू हुई थी तो बाइबल नहीं थी। जब आप बाइबल में जाते हैं तो आपको पहली सदी की कलीसिया की शुरुआत मिलती है, जो प्रेरितों के द्वारा हुई थी, और पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रेरित केवल बैठते थे, और वो प्रेरितों का अपना ग्रुप था। वो चेहरे एक साथ प्रभु की आराधना करते थे और लोग आ जाते थे, और जो लोग उद्धार पाते थे, लिखा प्रभु उनको उनके साथ जोड़ देता था। और जुड़ जाने का मतलब ये है कि वो प्रेरितों के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ये थी कलीसिया। आज कलीसिया क्या हो गई? रिचुअल्स। आओ, दुआ करो, और ये करो, वो करो, और जाओ ना। ये कलीसिया है ही नहीं। ये नहीं है कलीसिया। अगर आप बाइबल में जाके देखेंगे तो ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया प्रेरितों से शुरू होती थी, और प्रेरितों के पास लोग प्रभु जोड़ता था। तो कलीसिया वो है जिसे प्रभु ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और संसार में आपको जो दिखाई दे रहा, सब अपनी अपनी बना के खड़े हुए। किसकी कलीसिया? लोग आपसे पूछते हैं आप कहां जाते हैं? आप कहते हैं हम फलाने की कलीसिया में जाते हैं। आप कभी नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह की नहीं जाते। यीशु मसीह कलीसिया कोई नहीं बोलता। हम कहते हैं नाम लेके पास्टर का, हम फलाने के यहां जुड़े हुए। आपको मालूम है, ये आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया। आपका उद्धार उस व्यक्ति के उद्धार पर टिका है। अगर वो नहीं उद्धार पाया ना, आप भी नहीं पाएंगे। चाहे 1000 लोग उसके साथ जुड़े हो, 10,000 जुड़े हो, उद्धार नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों? खुद ही का नहीं हुआ तो आपका। हाँ, जब उसका ही नहीं है तो आपको बाइबल नहीं पढ़नी आती। आजकल के युग में अगर नहीं पढ़नी आती है तो आपको ऑडियो बाइबल है, मोबाइल में खोलिए, बाइबल खोल, आपको सुनाई देगी। वो पद पढ़े जाएंगे। जो पढ़े लिखे नहीं वो भी बाइबल सुनकर आप सुनिए। और अगर आप बाइबल की को सुनना नहीं आता और सुनकर समझना नहीं आता, आपका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि सुनने की क्षमता सबके पास है, भले पढ़ने की सबके पास ना हो। सुनने की है तो सुन के क्या समझ में आ रहा है? तो बस उद्धार जाएंगे, दुआ करेंगे और दान देंगे और दशमांश देंगे और पानी का बपतिस्मा ले लेंगे और एक संस्था के सदस्य बन जाएंगे, उद्धार हो गया? कहां लिखा बाइबल में? लिख के दिखा दो। लिखा बाइबल की मसीहत आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसकी शुरुआत हमसे होगी। जो जागे उसके जीवन में ही उसकी शुरुआत होगी। आपको यह देखना है कि ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में बाइबल बात आती है, ऐसा सेवक कहां मिलेगा? और इस तरीके के सेवक जो मसीह के सेवक हैं, वो मसीह के टोटली अंडर कंट्रोल थे बाय हिज स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ मना किया था। स्वर्गारोहण से पहले और पेंतेकुस्त से पहले, स्वर्गारोहण से पहले और पेंतेकुस्त से पहले उसने कहा था तुम लोग चले मत जाना। कहां? प्रचार करने, मेरी सेवा करने चले मत जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों मना किया था? जब तक ऊपर से सामर्थ ना उतर जाए तुम्हारे ऊपर, तब तक ठहरे रहना। आज की कलीसिया की शुरुआत देखिए कैसे है। एक संस्था कुछ लोगों को जमा करती है,
और उनसे कहती ये लीडरशिप है और जाओ तुम चर्च शुरू करो। हाँ, ये है ही नहीं, ये मसीह की कलीसिया नहीं है, ये तो दिमाग से प्रचार करने वाला काम है और इसलिए लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है। हालेलुया। अब आप ये बताइए, नए साल के पहले महीने में हम लोग, तीसरा संडे है, क्या आपको वास्तव में उद्धार चाहिए? उद्धार का मतलब आपको मालूम है क्या है? पापों से और मृत्यु से, पाप से और मृत्यु से छुटकारा, मोक्ष कहते हैं इसको। पाप से, अगर पाप से छुटकारा हो गया तो मृत्यु से हो जाएगा, लेकिन पाप और मृत्यु से छुटकारा ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो काम कर दिया गया है जिसके द्वारा छुटकारा होना। लेकिन ये कार्य आपके जीवन में एप्लीकेबल कौन करेगा? कब? जब आप मसीह की देह का अंग बनेंगे। मसीह की देह का मतलब है कलीसिया, और कलीसिया में बिल्डिंग नहीं है। आप पहली सदी की कलीसिया देखिए, एक वरांडे में जमा होते थे, प्रभु का आत्मा वहां काम करता था। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोगों ने खड़ी कर ली, लेकिन प्रभु का आत्मा वहां है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने बिल्डिंग में काम, जिंदगियों में काम करता है, बिल्डिंग में नहीं करता है। और जिंदगियां जब तक प्रभु को समर्पित होंगी नहीं, उनके जीवन में काम करेगा कैसे? आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बहुत महत्वपूर्ण गूढ़ बात आपके साथ करना चाहता हूं। जिस दिन लोग कम होते हैं उस दिन गूढ़ बात होनी, ताकि जो ना आए वो पछताए। हालेलुया। क्योंकि जिन लोगों ने इस मौसम को फेस करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्हें स्पेशल मिलना चाहिए। हालेलुया। तो आज स्पेशल मैसेज फॉर स्पेशल पीपल। आप लोग वो स्पेशल लोग हैं जिनके लिए स्पेशल मैसेज होगा। मेरे साथ सबसे पहले एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 18 अध्याय का 30 पद। भजन संहिता 18 अध्याय, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 30 पद। जी। परमेश्वर का मार्ग परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग सिद्ध का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। द वेज ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन आया हुआ, और यहोवा का वचन। कोई व्यक्ति का नाम आया इसमें? नहीं। किसी पास्टर का नाम आया? वेरी गुड। हम बहुत खुश होते हैं इस बात से, क्योंकि हम वचन को ज्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं। हालेलुया। और जिस व्यक्ति के जीवन में वचन सिद्ध होता दिखता है, या जो व्यक्ति वचन के द्वारा सिद्ध होता है, उसके व्यवहार से आप पहचान लेंगे कि ये सिद्ध व्यक्ति है। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन। यहां पे रिटन वर्ड और स्पोकन वर्ड, क्योंकि यहां पर नाम के साथ आता है यहोवा का वचन। यहोवा इज द नेम ऑफ गॉड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। यहोवा प्रभु का पुराने नियम में नाम है। यहोवा 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 जो मसीह में मुजस्सम हुआ। वो जो पुराने नियम में यहोवा था, वो मसीह में देहधारी हो गया। हालेलुया। यहोवा कौन है नए नियम में? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहोवा का वचन, इसका मतलब द स्पोकन वर्ड बाय लॉर्ड, प्रभु का मुख से निकला वचन। प्रभु यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की, वो उसके मुख से निकला वचन अपने सब शरणागतों की ढाल है। ढाल का मतलब क्या होता है? आजकल लोग ढाल नहीं जानते हैं। शील्ड। अभी आपने देखिए लड़ाई देख रहे होंगे, वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन में जो लड़ाई चल रही है, उसमें फिलिस्तीन को दिखाया जा रहा है वो ह्यूमन शील्ड बना रहा है, लोगों को ढाल बना रहा है, नागरिकों को ढाल बना रहा है। यानी नागरिकों के पीछे छिप रहा है कि नागरिक मरेंगे तो पूरी दुनिया कहेगी मानवता अधिकार वाले खड़े हो जाएंगे कि देखो ये मानवता के खिलाफ काम हो रहा है। आज हर व्यक्ति, पापी मनुष्य क्या करता है मालूम है?
अपने पापों को छिपाने के लिए शील्ड किसी चीज के पीछे छिप जाता है, ताकि लोग उसको ना देखें कि वो उसके पीछे छिपा, बल्कि उस शील्ड को अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो आप दोषी। हालेलुया। बहुत बुद्धिमानी वाली बात है ये। अगर कोई व्यक्ति, अब हम आते हैं मसीही जीवन में, प्रैक्टिकल बात है। आप मसीही जीवन में कलीसियाओं में लोगों को देखिए, ओवर स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको, ओवर स्पिरिचुअल, सुपर स्पिरिचुअल, बहुत दुआ करने वाले, लेकिन उनकी जिंदगी में देखिए रिलेशन उनके बिल्कुल किसी से सही नहीं है, बिल्कुल रिलेशन खराब है। काम करने में वो सबसे पीछे, उनको काम करने के लिए लोग चाहिए कि कोई हमारी मदद कर दे, कुछ कर दे, लेकिन दुआ करने में बहुत आगे। ये इन्होंने क्या किया, अपनी शील्ड बना ली। लोग कहेंगे अरे यार बहुत धर्मी आदमी, उसको मत परेशान करो। हालेलुया। बुरी लगने वाली बातें हैं ये, बुरी लगने वाली बातें हैं। कोई व्यक्ति बहुत दुआ करता है और अपने रिश्तों में सही नहीं होता है, परमेश्वर उसको क्या कहेगा बताइए? ढोंगी, बिल्कुल सही शब्द है, ढोंगी। परमेश्वर क्या है ढोंग कर रहे यार? तुम्हें बैठकर दुआ करने की जरूरत ही नहीं। नया नियम में क्या है? नए नियम में क्या है? मन में, अपने मन में भजन कीर्तन करते रहो, तो मन में चलते रहना चाहिए, बैठने की जरूरत है। अब नए नियम में प्रार्थना को बहुत ज्यादा ये नहीं कहा गया कि आप बैठकर पालथी मार के हाथ जोड़ के और झुक के प्रार्थना करते रहो, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। मसीही जीवन में आप एक खास बात देखिएगा, बहुत बारीकी वाली बात है, लेकिन आप देखिएगा, मैंने टोटल ऑब्जर्वेशन में अपना रखता हूं कि मसीही जीवन चलने वाला जीवन है। अगर आप मसीह की शिक्षाओं पर नहीं चलते तो आप जो कुछ भी करते हैं रिलीजियसली, वो सब ढोंग है। इसीलिए उसने रिलीजियस लीडर से क्या कहा था, हे अंधे अगुओं, तुम आप तो अपनी उंगली से कुछ सरकाना भी नहीं चाहते और दूसरों पर लोट डाल देते, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, सबसे पैसे मांगते हो, प्रोग्राम करना है अपनी उंगली का। यानी आप अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते कि हमारी तरफ से लोगों से हाँ तुम कितना दे रहे हो, तुम कितना दे रहे हो, तुम लाओ मांग रहे। ये कहां कहा प्रभु ने, कहां मांगो? ये कहां से ट्रेडिशन शुरू हो गया कलीसियाओं में मांगो? अपने आप ही नहीं, अपने आप नहीं। जब सही सच्चे सेवक नहीं होते और लोगों को सच्चे सेवकों की पहचान नहीं होती है, तब इस प्रकार के लोग लोगों से धर्म के नाम पे उगाही करते हैं। हम वर्ड यूज करते हैं, हाँ उगाही करते हैं, इसको उगाही बोलते हैं। उगाही का मतलब निकलवाना, लोगों से निकलवाना। स्पिरिचुअल परमेश्वर के वचनों को रख के निकलवाते हैं। अरे यार उन वचनों, मेरी एक बार एक व्यक्ति से बातचीत हुई, उनको बड़ा ऑब्जेक्शन था। मैं जानकीपुरम की तरफ जाता था, वो कहने लगे यहाँ आते हैं और वो शिक्षा गलत देते हैं। तो जिनके यहाँ होती थी उन्होंने कहा बताइए क्या गलत शिक्षा थी? कहने लगे कि वो ये सिखाते हैं कि देना नहीं चाहिए, प्रभु को भेंट मत दो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा। कहने लगे कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइएगा। हमारा फ्राइडे का दिन था, हम पहुंचे, वो भी आए, बैठे स्टडी में। उस समय रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी। अच्छा, इस प्रभु ने मन में डाला रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर लोग ब्लेम लगाएंगे, रिकॉर्डिंग रहेगी तो उसमें स्पष्टीकरण होता है। वचन के आधार पर बात कर रहे हैं तो वचन का स्पष्टीकरण है। तो हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी। उसके पहले वो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। उन्होंने आकर मुझसे, जब वो खत्म हो गई मीटिंग, तो मुझसे बैठकर कहने लगे, थोड़ी उम्रदार थे, पास्टर थे, मुझसे कहने लगे कि क्या लोगों को भेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। हमारे दिल में एकदम दिमाग में उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा, यीशु मसीह से भी इस तरीके का इंटरव्यू हुआ था। उससे आकर कहने लगे क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके पीछे की मंशा समझिए, क्यों बोला जा रहा है। तो हमने कहा नहीं, प्रभु को भेंट देना उचित है, देनी चाहिए, लेकिन देने वालों को यह सिखाना चाहिए कि ये भेंट उनको देनी किसको है और कैसे देनी है। गलत जगह दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये भी है बाइबल में। शिक्षा देखिए, गिविंग पर आपको सही शिक्षा मिलनी चाहिए, ये आपका हक है। और अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अबाउट गिविंग, तो आपको नुकसान पहुंचेगा, आपका सारा चट हो जाएगा एकदम खराब, सारा फाइनेंस आपका उड़ जाएगा। आप गलत व्यक्ति के पास जाओ और प्रभु से कहो कि हमको आशीष दे, प्रभु कहेगा वहां से हट जाओ,
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो इस्राएलियों से कहता तो उनमें से निकल आओ तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। और नए नियम में यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो उनको अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और भेड़शालाओं में से निकाल कर अपने पीछे लेके चलता है। वो भेड़शाला क्या मालूम है? ये जगह 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 डिनोमिनेशन बने, ये सब भेड़शाला है। वो कह रहा मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, इसका मतलब ज्यूइश सर्कल से नहीं है, यहूदी कल्चर से नहीं है, यानी अन्य जाति। मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। यूहन्ना 10 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। और वहां पर उसने क्लेम किया कि मेरी भेड़ें, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी भी डिनोमिनेशन में हो, किसी भी समुदाय में हो, किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी भाषा बोलने वालों में हो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और वो पराये के पीछे जाएंगे नहीं। चैलेंज, वो मेरे ही पीछे आएगी क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का शब्द पहचान पाए? क्योंकि भेड़ों को तितर बितर करने के लिए कौन आता है? यीशु मसीह का भेड़िया। और आपको मालूम है भेड़िए का मतलब क्या होता है? ये बाइबल स्टडी के विषय है। भेड़िए का मतलब होता है फॉल्स टीचिंग वाले, इनको भेड़िया बोला गया। ये क्या करते हैं? लोगों को शिकार करते हैं, धार्मिक रीति और धार्मिक विधियों में फंसाकर उनका शिकार करते हैं। यीशु मसीह ने प्रारंभिक एकदम शुरुआत पे बोला था, मैं तुमको भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। अरे बाप रे, जो भेड़िए हैं वो भेड़ के भेष में, भेड़ दिखाता प्रभु के लोग। आज जितने भी फॉल्स टीचर्स हैं वो मसीह के शिक्षक बन के खड़े हो गए। हालेलुया। बरकत चाहिए? बरकत वो नहीं दे सकते। तुम उनकी संगति में बैठोगे बरकत खो जाओगे पक्का। ये चैलेंज है, ये हमारा नहीं है, ये तो वचन बता रहा हूं आपको। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन से ही स्टडी में हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशन से ही हम जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और जो चल रहा है वो कितना गलत है। ये वचन बताता है। हम कुछ नहीं करते, हम किसी के यहां झांकने नहीं जाते, हम वचन में बहने रहते हैं, इसी को ताकते रहते हैं। यहीं से मिलेगा रास्ता। लिखा है प्रभु के मार्ग सिद्ध है और उसका यहोवा का वचन ताया हुआ, यानी वो जो यहोवा के मुख से निकली बातें हैं वो परफेक्ट है और वो यानी टेस्टेड है जी। वो अपने सब वो यानी उसके मुख से निकला वचन अपने सब शरणागतों को, यानी प्रभु अपने सब शरणागतों को जो उसके मुख से निकला वचन को विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो प्रभु के पास आते हैं। वो अपने सब शरणागतों को, यानी जो उसके पास आते हैं, उसकी शरण में आते हैं, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। तो आपको कवर कौन कर लेगा? वचन से वो आपको शील्ड कर लेगा। परमेश्वर का वचन शील्ड है। अब आप देखिए नए नियम में पौलुस ने भी कलीसिया को ये बात सिखाई इफिसियों में कि अब प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो, और वहां पर उसने बताया विश्वास की ढाल और परमेश्वर का वचन जो तलवार है। ढाल और तलवार, अगर आपने तलवार ली और ढाल नहीं ली तो क्या होगा? ढाल जो है वो डिफेंसिव है। जो आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको बोलते हैं वही ढाल है। उस जमाने की ढाल, आज के जमाने में बुलेट प्रूफ जैकेट। अगर आप बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के तलवार यानी वचन लेकर खड़े हो जाइए, प्रचार ही तो करना है, पढ़ के करेंगे। शैतान कौन है मालूम? वहीं पे लिखा है शैतान की पूरी सेना है और प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स है। ये है, शक्तियां हैं, अधिकार हैं बड़े बड़े, और ये अधिकारी तुम्हारी वाट लगा देंगे अगर तुम वचन लेकर खड़े हो गए और तुम्हारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। क्योंकि आजकल तो मिसाइल चलेंगे, दूर से ही चलाई जाती है, जैसे तीर दूर से चलाया जाता था, अपग्रेड कर लीजिए। वहां वो प्राचीन काल की भाषा में लिखा हुआ, उसको आज की भाषा में अपग्रेड हमको करना है। आज दूर से क्या चला जाता, आप तीर नहीं चलाते, आज तो मिसाइल चलाते हैं, और मिसाइल भी बड़ी भयानक है। बच पाओगे? डिफेंसिव सिस्टम सब फेल हो गए अब तक के सारे डिफेंसिव सिस्टम, अभी लड़ाइयों में सब टेस्टिंग हो गई, सब फेल हो गए। अब बताइए आपको बचें कैसे? फिजिकली आप देख लीजिए नहीं बच सकते, तो स्पिरिचुअली बताइए कैसे बचेंगे? एक मिसाइल आएगा, आर्थिक मिसाइल फटा तो आपकी आर्थिक ध्वस्त,
तैयार रहिए इस साल। हम आपको पहले से बता रहे, मार्केट ध्वस्त हो रहा, लगातार मार्केट गिरा, बहुत हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया नष्ट हो गया लोगों का। चाहिए पैसा? झूठी स्कीम्स इतनी निकल के आएंगी, फेक बड़ा जबरदस्त चलेगा, क्योंकि जिनके अंदर अब ये है, आशा नहीं ना लोगों के पास, उनको लगेगा यार थोड़ा सा बच्चा लाओ इस बार लगा दे, गया। हाँ, झूठी आशा में निराशा मिलेगी। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 19 अध्याय का 7 पद, 18 में थे 19 में थे। व्यवस्था खड़ी है, यहोवा की व्यवस्था खड़ी है, वो प्राण को बहाल कर देती वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम बस विश्वास योग्य, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। अच्छा, ये 18 अध्याय का 30 पद जो पढ़ा था, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, एम्पलीफाइड में। as for God, As for God, His way is perfect, His way is perfect. As for God, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के जो मार्ग है वो परफेक्ट है जी। the Lord of the Lord, the word of the Lord, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, देखिए एकदम साफ साफ लिखा है, रिटन वर्ड की बात नहीं कर रहा है। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड यानी वर्ड स्पोकन बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया वचन, स्पोकन वर्ड, वर्ड ऑफ द लॉर्ड is tested is tested and tried. and tried. He is a shield He is a shield to all those who take refuge refuge and put their trust and put their trust in Him. in him. आप वचन में अगर भरोसा रखते हैं, मुश्किल है, दावा मत ठोकिएगा कभी, आप वचन पे कभी भरोसा नहीं रख पाएंगे। हालेलुया। कैसे फिर हमारा उद्धार होगा, बताइए कैसे हम बचेंगे? मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए, हमने लगातार पिछले हफ्ते जो स्टडी की थी उसी पर आधारित बात कर रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका पहला पद, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका पहला पद। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, मेरी उपस्थिति में चल। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. I am the Almighty God. Walk and live habitually before me and be perfect. and be perfect. Perfect क्या है? Blameless, Perfect का मतलब देखिए क्या है, blameless, wholehearted, wholehearted, complete. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सिद्धता कैसे आती है? पहाड़ों पर बैठकर, अकेले जंगल में जाकर, वो झूठी सिद्धि है। सच्ची सिद्धि कैसे आती है? सिद्धि का मतलब आपको नहीं मालूम है, सिद्धता नहीं मालूम है। सिद्धता का मतलब है ब्लेमलेस, यानी आप पर कोई दोष नहीं, दोष रहित हो जाना। या परफेक्ट का मतलब होता है दोष रहित हो जाना, ब्लेमलेस, और दूसरा है कंप्लीट यानी पूर्ण हो जाना, और संपूर्ण हृदय से परिपक्व हो जाना, मैच्योर हो जाना। इसको मैच्योर भी आप कह सकते हैं, मैच्योर हो जाना। अब आपको बताते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसा क्यों कहा। परमेश्वर ने अब्राहम को कोई विधियां क्यों नहीं बताई? मेरी आज्ञा को मानता रहना, मुझसे दुआ करना, मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दिया करूंगा। हाँ, परमेश्वर ने कोई विधि बताई ही नहीं, तो ये लोगों ने विधियां कहां से पकड़ ली? और यीशु मसीह ने, अफसोस की बात, यीशु मसीह ने विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उसे क्रूस पर मिटा दिया। और फिर भी हम विधियों में बंधे हुए, ट्रेडिशन।
सवेरे उठना है प्रभु, जब तक हम उसको आज्ञा नहीं दे देते, प्रभु ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना, देखो प्रभु हमें लग रहा विपत्ति आ रही है, हमारा नुकसान हो रहा, प्रभु हमें इस नुकसान से बचा ले, हाँ, तुम उसको आज्ञा दोगे? हाँ, इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए सारे दिन के। प्रार्थना में लोग करते क्या, ये बताइए, सच बताइएगा, आप प्रार्थना में क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ थैंक यू बोलते हैं। प्रार्थना में लोग करते क्या? ये जो प्रार्थना का ट्रेडिशन चल रहा है, बहुत प्रार्थना करने वाले लोग, हमने बोला था ना, आपको बहुत बुरा लगेगा, अलग अलग प्रार्थना है सब। नहीं तो प्रार्थना में क्या करते क्या? आप उसको आज्ञा दे रहे हैं कि प्रभु ये करना, प्रभु ऐसा मत करना, प्रभु ये कर देना, प्रभु ऐसे कर देना, प्रभु देखो हमारा पड़ोसी बहुत ऐसा है, प्रभु इसको दंड दे। प्रभु कहते तुम्हें पहले दूंगा, क्योंकि नए नियम में लिखा अपने पड़ोसी से प्रेम करो, और तुम अपने पड़ोसी के लिए दंड मांग रहे हो, तो पहले तुम्हें मिलेगा। जो बोलोगे हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम से ये क्यों कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा? और उम्र देखिए, पहले उम्र बताइए। जब अब्राहम अभी नाम नहीं बदला उसका, अब्राहम जो उसका नाम था, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने उसे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। आपको इसका मतलब नहीं मालूम, हिब्रू लैंग्वेज में इसमें लिखा, उसने कहा आई एम अल शद्दाई, मैं अल शद्दाई हूं। अब आपको इसकी मीनिंग नहीं मालूम। अल शद्दाई का मतलब होता है आई एम ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनिशियंस। मैं सर्व सामर्थी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ उपस्थित रहने वाला परमेश्वर हूं। आई एम अल शद्दाई। ये शिक्षा का विषय है, टीचिंग का, ये बहुत बड़ा विषय है। और परमेश्वर ने अपना नाम यहां पर एक खोला, और वो खोला आई एम, मैं हूं। इसका मतलब आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, मैं हर समय उपस्थित हूं, और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाए। 99 वर्ष में बोला। परमेश्वर ने अब्राहम को सबसे पहली बार कब बात की थी? जब बुलाया था। उस समय अब्राहम की उम्र क्या थी? ना उस समय 75 साल, 75 ईयर्स। 12 अध्याय में, उत्पत्ति के 12 अध्याय में जब अब्राहम से परमेश्वर ने पहली बार वायदा किया, उस समय अब्राहम की उम्र 75 साल थी। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि आई एम एल शद्दाई, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तब उसकी उम्र क्या थी? 99। अब ये देखिए 75 से 99 के बीच में हुआ क्या? परमेश्वर ने 75 वर्ष की उम्र में बुलाया और उससे वादा किया कि मैं तेरे द्वारा समस्त पृथ्वी के समस्त मानव जाति को आशीष दूंगा। अब्राहम के मन में एक विचार था, क्योंकि वह सत्य था कि वो, उसकी पत्नी बांझ थी और दोनों बूढ़े थे। उसने कहा हमारे पास औलाद तो है नहीं, तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसे ही आप लोग परमेश्वर के वचन को जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं ना, तो आपके ऊपर से निकल जाता है, पक्का बता रहे हैं। और इसका प्रमाण क्या है? अब्राहम जो विश्वासियों का मूल पिता है। तो हमारा फोर्थ फादर जो अब्राहम है, जो विश्वासियों का मूल पिता है, वो उसको आप जाके देखिए, पहले फाउंडेशन देखिए, क्या उसने पहली बार में विश्वास कर लिया था? तो आप भी पहली बार में नहीं करेंगे। कितने साल लगे थे उनको विश्वास करने में? 100 साल। 75 से 100 यानी 25 साल लगे थे अब्राहम को ये समझने में कि परमेश्वर जो कहता वो करता है। कितने साल लगे थे? 25 साल। और आज के युग में अगर हम आते हैं, पतन की एकदम लास्ट स्टेज में है हम लोग। आज के युग में तो इम्पॉसिबल हो गया ये। आप सारी जिंदगी चर्च में जाइए और सारी जिंदगी बाइबल पढ़िए, सारी जिंदगी प्रचार सुनिए, आपके जीवन में जो नहीं रहेंगे। लिख के देना आपको, चैलेंज है ये। मालूम क्यों? क्योंकि आप फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सुनते हैं, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं। आप वचन को कम इंपॉर्टेंस देते हैं, आप स्थान को ज्यादा देते हैं। कौन सा चर्च है, बिल्डिंग कैसी है, वहां पे बैठने का क्या प्रबंध है, वहां पर कैसा है, आप ये चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। पहली सदी की कलीसिया कहां लगती थी? किसी को नहीं मालूम है। वारंडे में लिखा हुआ वो सारा सुलेमान के उसारे में लगती थी पहली सदी की कलीसिया। कौन सी बिल्डिंग यीशु मसीह ने खड़ी की थी? उसने जो बनाने को कहा था, वो कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया बना रहा था कहां? वरंडे में।
और आज लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, और आज के लोगों को, आज के मसीही लोगों को बिल्डिंग चाहिए। मसीह से कोई मतलब नहीं है, प्रभु नहीं चाहिए उनको प्रभु के वरदानों से भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो मांगने के आदी पड़ गए, उनको सिखा दिया गया बचपन से, मांगो मांगो। और नए नियम में आप याद रखिएगा, प्रभु ने ऑलरेडी मसीह में सब कुछ दे दिया है। ये पौलुस इसी बात पे कलीसिया को शिक्षा देता है, मांगना मत, उसने दे दिया है। तुमको मसीह में उस स्थान पर पहुंचना है ताकि तुमको वो सब चीजें मिल जाए। तो आपको मिलेगी कहां? मसीह में, कलीसिया में, और कलीसिया का स्वर्गीय स्थानों में। तो कलीसिया का स्वरूप जो दिखाया जा रहा है वो आज वो स्वरूप नहीं है। लोगों के मनों में, लोगों के दिमाग में, उनकी सोच में कलीसिया का मतलब बिल्डिंग है। और यीशु मसीह ने बिल्डिंग के लिए बोल दिया था अपने चेलों से, ये पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे जो ढाया ना जाएगा, बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। और अंत के दिनों में इतनी तेजी से बिल्डिंग तोड़ी जाएगी, हम धन्यवाद करते हैं। और बिल्डिंगें टूटेंगी तब लोग प्रभु को सही तरीके से खोजना शुरू करेंगे। प्रभु बिल्डिंगों में नहीं है, प्रभु जीवन में आना मांगता है। उसके लिए ये है बिल्डिंग। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बनी कि नहीं बनी? तुमने बिल्डिंग तो बना ली। और अब 7 कलीसियाओं को जो डांटा गया आखिर में, जो अमीर हो गई थी, उनके पास बिल्डिंगें हैं, उनके पास सारी संसाधन है, सब कुछ है, पैसा है, उन्होंने कहा ये कंगाल है, दरिद्र है, अंधे है। ये शब्द इस्तेमाल किए। जो फिजिकल कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ये उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन प्रकाशित वाक्य में दी है चर्च की। और फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ते हैं। एक्चुअली हम आपको सच बताएं, बाइबल कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। लोग प्रचारक को सुनते हैं और वैसे ही उनका माइंड सेट हो जाता है सुनते सुनते, और फिर वो उसी एक सांचे में ढल जाते हैं। और एक वो कॉमन फैक्टर काम करने लगता है, जो हमने देखा हर डिनोमिनेशन में एक कॉमन फैक्टर है। उनके सबके दिमाग में एक सोच डेवलप हो गई है, और वो सब में है, पूरे समुदाय में, और वो बंधन है, उद्धार नहीं है। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो 15 अध्याय में परमेश्वर ने इस बात को जब रिपीट किया, तो अब्राहम ने कहा मैं तो निर्वंश हूं, मुझे तूने वंश तो दिया नहीं है। मेरे घर में एक मेरा दास है, गुलाम है, एलियाजर, वही मेरे घर का अधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी। परमेश्वर का ना वो नहीं बनेगा। तेरी पत्नी सारे से तेरा निज पुत्र तेरा वारिस बनेगा। अब्राहम की समझ में नहीं आया। अब अब्राहम ने वहां पर एक युक्ति लगा ली। जैसे विश्वासी लोग भी वचन सुनते हैं, प्रभु आशीष देता है, प्रभु आशीष देगा, और जुगाड़पंती करके कोई चीज खरीदते, कहते प्रभु ने आशीष दी। प्रभु कर्जे से आशीष देगा कि कर्जा लेके ले लो, आशीष है ना? कर्जा तो अपने आप में श्राप है, ये आशीष नहीं है। तो आशीष क्या फिर? आशीष वो है जो आपने कमाई नहीं, और जो आपने जिसे आपने अपने एफर्ट से प्राप्त नहीं किया, प्रभु ने अपने आप आपको दे दिया। बैठे बैठे कोई चीज मिल जाए, वो आशीष है। हालेलुया। तो सबसे पहली आशीष मालूम क्या? जो बैठे बैठे मिल जाए, उद्धार बैठे बैठे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई आप इसे कमा नहीं सकते। ये आपको परमेश्वर की ओर से दान लिखा है। जो उद्धार है वो परमेश्वर की ओर से दान है। दिस इज अ गिफ्ट। तो परमेश्वर गिफ्ट देता है। गिफ्ट क्या? पहला गिफ्ट क्या है? उद्धार। और अगर उद्धार नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पहला उद्धार, वाचा के अंदर आओगे। उद्धार के बाद हमें परमेश्वर की वाचा में आ जाना है। जैसे बिना वाचा के परमेश्वर आगे जाएगा नहीं आपके साथ। उसके बाद अब्राहम और उसकी पत्नी ने आपस में डिस्कस किया, देख प्रभु तो कह दिया आशीष दूंगा, और तेरे संतान के द्वारा मैं सारे कुल के लोगों को आशीष दूंगा पृथ्वी के। तो संतान है कहां? उसने तुरंत कहा हेगर को लो। ये पर्सनल उनका अपना था कि हमारी दासी है ना, ये सैरोगेसी हो जाएगी, ये हमारे लिए संतान पैदा करेगी। दिस इज कॉल्ड सैरोगेसी इन टुडे। आज की युग में इसको सैरोगेसी बोलते कि किसी के द्वारा आपको संतान वो आपके लिए उत्पन्न कर दे। अब्राहम को उसने अपनी दासी दे दी, और दासी के द्वारा इस्माइल पैदा हो गया। परमेश्वर ने फिर उससे कहा 16वें पद में, ना ये तेरा वारिस नहीं होगा। अरे तो सारी युक्ति बुद्धि सब तो फेल हो गई। अरे प्रभु हम तो सोच रहे थे, आपने कहा था तेरा वंश, तो ये अब्राहम का वंश तो है नहीं, कहना तेरी निज पत्नी सारे से। फिर उसने बोला तेरी निज पत्नी सारे से। तब उसको और विश्वास नहीं आ रही, वो तो भाग जाए प्रभु, और हमारी उम्र इतनी हो गई। ऐसा करते करते प्रभु ने इसका सारी युक्ति लगा लेने दो।
देखिए ये कितनी लगाता है। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आज कलीसियाओं में विश्वासी लोग भी युक्तियां लगा रहे हैं। और नीति वचन में सुलेमान ने लिखा, परमेश्वर के सामने ना तो कोई बुद्धि, ना तो कोई युक्ति, ना कोई समझ, कुछ ठहरेगी नहीं, सब धराशायी हो जाएगा। इसका मतलब जब आपके सारे तीर खत्म हो जाएंगे, सारे आइडियाज आपके फेल हो जाएंगे, आप जब समर्पण करते हैं कि हाँ प्रभु अब हम समझ गए, हमसे कुछ नहीं हो सकता, प्रभु अब आपकी मर्जी पूरी हो, तब होगा। हालेलुया। कब होगा? जब तुम कह दो प्रभु अब हम इस लायक ही नहीं। 100 साल का जब हो गया अब्राहम, तब परमेश्वर ने उससे कहा अब होगा। कैसे होगा? कि न तेरे शरीर के द्वारा नहीं उत्पन्न होगा, वो तो मेरे वचन के द्वारा उत्पन्न होगा। इसहाक कैसे पैदा हुआ था? ये वचन ही तो था जिसके कारण वो गर्भवती हो गई। अरे उस समय जब ये मेडिकली इम्पॉसिबल था, उस समय ये हुआ ताकि पूरी दुनिया के लोग देखें कि ये परमेश्वर की ओर से है, डिवाइन चाइल्ड। और आप यीशु मसीह के जन्म को देखिए, इसहाक का जन्म देखिए और यीशु मसीह का जन्म देखिए, आपको क्या सिमिलैरिटी मिलती है? उसने कहा था मैं तेरे वचन, मेरे प्रभु, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और ऐसा हुआ कि आज पूरी दुनिया स्तब्ध है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ये हो कैसे गया? परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा, वहां पर हम लोगों के लिए पिक्चर रखी है गॉस्पेल की, वो प्रैक्टिकल पिक्चर है। और यहां पर हमको बताया जा रहा है कि देखो वो उसने सब कुछ कर लिया था, विश्वासियों का मूल पिता, उसने सारी युक्ति बुद्धि सब लगा ली थी और सब प्रभु ने फेल होने दी। और उसमें लगा टाइम, कितना टाइम? 75 वर्ष की उम्र में बुलाया था, अब 99 में क्या कह रहा? मेरी उपस्थिति में चल, दैट्स ऑल। अब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का तरीका मालूम क्या है? सिद्धता प्राप्त करनी। कितने लोग सिद्धता प्राप्त करना चाहते हैं? परफेक्ट। वो कर देगा। कैसे? आपको नहीं करेगा परफेक्ट। आप मसीह की देह में बने रहिए। यीशु मसीह तो परफेक्ट है ना, तो आपकी सारी इम्परफेक्शन मसीह की देह में, और मसीह तो परमेश्वर के सामने परफेक्ट है ना, उसकी महिमा तुम्हारे जीवन से हमेशा प्रकट होती रहेगी। मेरे साथ नए नियम में आ जाइए, एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 6 पद। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 6 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। अब आप देखिए, परमेश्वर का स्पोकन वर्ड जो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुख से निकलता है, वो परफेक्ट है। और उसे आप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्शन में चलने लगेंगे। इसका मतलब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था, जो नए नियम में हम लोगों से कहा गया है। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री, बल्कि 12 पद से पढ़िए, 12 पद से। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से। ओ, ये परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था कि यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, नहीं लिखा अनुसार चलना और चलाए चलने में अंतर बताइए। बहुत बारीकी पे हम जाते हैं एकदम, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था भैया, मुझे मेरा सर्किट बारीकी होता है और उसी में फॉल्ट निकालना होता है, उसी को ठीक करना होता है, तो बारीकी पे ही तो जाना चाहिए ना जी। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना, ड्रिवन बाय,
व्हाट इज द डिफरेंस? चलाए का मतलब स्टेप बाय स्टेप और अनुसार चलना, वो जो उसने कहा उसको समझ लो और उसके बाद चलते समझ हैं अकॉर्डिंगली। तो क्या पवित्र आत्मा के बातों को समझकर चलना है या पवित्र आत्मा के चलाए चलना है? अरे बहुत मुश्किल। ये तो बिना बिना मसीह की देह में आप जब तक अंग बने नहीं रहेंगे और वफादार नहीं रहेंगे देह के साथ, कलीसिया में वफादार नहीं रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। आज लोगों ने क्या किया है, वो चलाए चलने की जगह पे अनुसार चलने को, बाइबल के जो वर्जन आ रहे हैं उसमें डाइल्यूट किया जा रहा है। हाँ हाँ, वो शेपर्ड आगे चलता है। एक्चुअली बाइबल में अगुवाई है, फॉलोअर का मतलब आप उसको फॉलो कीजिए, वो आगे चल रहा है ना। और ये बहुत खतरनाक चीज है कि फॉलो करना। फॉलो करने के लिए मालूम क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फॉलोइंग, देयर आर टू काइंड ऑफ फॉलोइंग। पीछे से आप भेड़ को चरवाहा पीछे से हाँक रहा है, ये फॉलोइंग कहेंगे इसको? ये तो हाँकना कहेंगे। अब आप कलीसियाओं में देखिए, मॉडर्न चर्चेस में वो हाँके जा रहे हैं या वो पीछे चल रहे हैं? यही तो गलत है। फॉल्स सेल्फ पहचानना बहुत आसान है, हाँके उन जैसा जो हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री। पौलुस के द्वारा तो प्रभु ने एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर रखा है इसके अंदर, लेकिन आपको सही जानकारी सही व्यक्ति और सही संगति में ही प्राप्त होगी। इसलिए प्रभु के अधीन हमें रहना है। 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। इफिसियों 4 अध्याय 17 पद। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग, अब आप सच बताइएगा, अभी तक आप कैसे चल रहे हैं? नहीं, पहली चीज अपने मन पे चल रहे हैं, दूसरी चीज मन की अनर्थ रीति पर, यानी आपके मन में कोई भी चीज है उसका अर्थ आप अपने हिसाब से लगाते हैं। अच्छा ऐसे करेगा, अच्छा प्रभु ये कह रहा, बाइबल पढ़ी, अरे ये इसका वचन का मतलब ये है, आपने अपना इंटरप्रिटेशन लिया और चलने लगे, अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे नहीं चलना। अब ये बताइए, ऐसा चलने को मना किया है और लोग आज ऐसे ही चल रहे चर्चेस में। आपको एक और चीज बताते हैं जो हमारे समाज में नहीं है। वो कहते हैं कि जब कोई मंत्री संसद में, जब वो किसी बात के लिए जो बारीक सी होती है और पूरी सरकार और कैबिनेट उस बात पर ध्यान नहीं कर रही होती है और वो एक गलत काम गुप्त में चल रहा होता है, तो वो उस मुद्दे को जब हाईलाइट करता है, खोलता है, तो उनको क्या बोलते हैं? नहीं मानो? अरे ये हम राजनीतिक शब्द की बात कर रहे हैं। उसने एक घंटी बजा दी है ना, एक ऐसा मुद्दा उठा दिया शोर मचा के जिस पर सब न्यूज मीडिया सब फोकस हो जाता है, ये क्या हो रहा है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और उस पे वो होता है कि ये फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस या होने नहीं देते, घंटी बजा देना, ठीक है, वेकअप कॉल जैसे करे, लोग कहां जा रहे किस दिशा में, उनको जगाओ, अरे ये गलत है। ये अवेयरनेस का पार्ट है। आज सारी मसीहत, सारी कलीसियाएं किस दिशा में जा रही है, जबकि बाइबल सबके पास है। क्या किसी मसीह में जागरूकता नहीं आई कि देखें मसीह क्या कहता? पहली सदी की कलीसिया कहां से शुरू हुई और परमेश्वर का मकसद क्या था कलीसिया को लेकर? सब खत्म, सब रिलीजियसिटी फैला रहे हैं। ये दुआ, वो दुआ, लंबी लंबी दुआएं, केवल वही शास्त्री फरीसी वाला पाठ चालू हो गया। ये क्या हो रहा है? आप जब जाग जाएं तो आपको क्या करना है? अपने बगल वाले को जगाना। आत्मिक जागृति की बात कर रहे हैं। आत्मिक जागृति का मतलब है कि जो बहाव में सब बहे जा रहे हैं, कहां जा रहे, किस दिशा में? द पर्पस ऑफ द चर्च या द मिशन ऑफ द चर्च। कलीसिया का क्या काम था इस पृथ्वी पर? मसीह की महिमा को प्रकट करना था। और आज कलीसियां क्या कर रही है? नेम फेम मनी। हालेलुया। ये दुख की बात है। अब जैसे तुम चलाए चलते थे, अब तुम वैसे ना चलना,
आगे, क्योंकि उनकी बुद्धि। आज की कलीसियाओं में क्या हो गया? लीडरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, कलीसिया का मतलब मेंबर्स की बुद्धि अंधेरी हो गई, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से इसीलिए दे आर, इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस I say and solemnly testify in the name of the Lord, in the name of the Lord, as in His presence, that you must no longer live that you must no longer live as the heathen, the Gentiles do in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls, and the futility of their minds. The moral understanding is darkened, and their reasoning is beclouded. They are alienated, estranged, self-banished from the life of God, from the life of God, with no share in it. This is because of the ignorance, the want of knowledge, the want of knowledge, and perception, the willful blindness that is deep-seated in them, so to their hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature. सेंसिटिविटी खत्म हो गई, सेंस नहीं कर पाते। अब एक बात बताइए, सेंसर का काम क्या होता है? सेंसर लाइट है, मान लीजिए लाइट लगी हुई, सेंसर लाइट, उसका लाइट का काम क्या है? जैसे ही कोई व्यक्ति उसके रेंज में आएगा वो लाइट जल जाएगी, और जैसे ही दूर होगा लाइट बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक काम करती है। सेंसर का काम क्या है? सेंसर का काम ये है तुरंत इस चीज को जानकारी देना कि ये हुआ। सेंस, हमारे पास कितने सेंसर दिए परमिशन है? सारे सेंसर फेल हो गए क्या? सारे सेंसर आपके फेल, ना आपको देख के समझ में आ रहा, ना सुन के समझ में आ रहा, और ये सूंघने की शक्ति है, यानी महसूस करना। आप कलीसियाओं में इधर उधर जा रहे हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा, ये गलत है। मसीह प्रेम कहीं दिख नहीं रहा है, दुआएं बहुत हो रही है, मजलिसें बहुत हो रही, मीटिंगें बहुत हो रही, महासभाएं हो रही है, मोहब्बत कहीं नहीं है, सब एक दूसरे की जड़ काट रहे हैं। नहीं, महसूस नहीं होता आपको? हमको होता है। संवेदना बोलते हैं इसको स्पिरिचुअली, नाक का स्मेल, ये हमको महक आ जाती है। यहाँ पे जलने की महक आ रही है, यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ उसकी महक आ रही। हमको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सबसे पहली चीज बताई गई थी सेंसेस, आपको सूंघ के पता करना कि यहाँ कुछ हुआ है। आप लोग को नहीं महसूस होता आज क्या हो रहा है, कलीसियाओं में क्या हो रहा है, आज डिनोमिनेशंस में क्या हो रहा है? महसूस कीजिए, ये सेंसिटिविटी है। आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई क्योंकि आप उसके आदी हो गए, वहां पर बीच में रह के, सुन के, देख के। और उसमें मालूम क्या होता है, जब ऐसी दशा होती है उसमें छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। हम अपने ग्रुप से मिलते हैं, हम लोग ग्रुप में चलता है। अरे तुम अगर कोई चीज तुम्हें गलत लग रही हो, शेयर करो, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये वचन के अनुसार नहीं है, ये गलत है, ये पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। अगर नहीं बोल सकते वहां से हट जाओ, बेस्ट वे लीव दैट प्लेस, क्योंकि अब तुम्हें मालूम हो गया ना, परमेश्वर यही तो अब्राहम से कह रहा था कि मेरी उपस्थिति में चल। सिद्ध होते रहने मतलब, सिद्धता का मतलब मालूम है? सिद्धता का मतलब है, सिद्धता कभी भी अकेला व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता था। अकेला व्यक्ति कभी विश्वासी नहीं होता। अब आप कहेंगे क्यों? पूछिए, नहीं पूछेंगे तो हम बताएंगे भी। अकेला व्यक्ति विश्वासी क्यों नहीं हो सकता? यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि वो परमेश्वर से प्रेम करेगा, अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर,
इस बात को साबित कैसे करोगे? इसी के साथ दूसरी है, होनी चाहिए ना। इसी का नहीं सिद्धता है। और सिद्धता कैसे है? इस आज्ञा के साथ कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। और ये सिद्ध कैसे होगा? अरे किसी को याद नहीं है, भूल गए इतनी जल्दी है। तब ये बात सिद्ध होगी कि तुम परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्यार करते हो। ये तब सिद्ध होगी जब तुम अपने पड़ोसी से। अब पड़ोसी के बारे में यीशु मसीह से उन्होंने कहा मेरा पड़ोसी कौन? बड़े शातिर लोग थे, उस शातिरों ने जितने सवाल किए आज के शातिर फेल, क्योंकि यीशु मसीह ने सबका जवाब दे दिया और जवाब उसकी शिक्षाओं में रखा हुआ है। उसने कहा एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते में उसको डाकुओं ने मारा, कूटा और उसको लूट कर और उसकी दुर्दशा करके अधमरा छोड़ गए। तो उन्होंने सुन ली कहानी। अच्छा, कहने को उधर से एक लेवी आ रहा था। लेवी का मतलब मालूम है? लीडर ऑफ द चर्च, लेवी। उधर से एक लेवी आ रहा था, उसने उसको देखा, उसने कहा नहीं मतलब तो वहां जाना है भाई, आराधना में पहुंचना है टाइम से, मेरी जिम्मेदारी है। उसने इसको नजरअंदाज किया, चला गया। फिर उसने कहा उधर से एक याजक आ रहा था, पास्टर, और वो आ रहा था, उसने उसको देखा, नजरअंदाज करके चला गया। तो उसने बताया वहां पर एक सामरी आ रहा था। सामरी लोग जो थे ना, यहूदी लोग सामरियों से नफरत करते थे, उनसे व्यवहार नहीं रखते थे। वो समझ लीजिए मिक्सचर थे, आधे वो अन्य जाति थे और आधे वो यहूदी थे, तो वो मिक्सचर थे। तो वो एक सामरी, यीशु मसीह को क्या बताया गया? वो सामरी कौन है? कौन है वो सामरी? ना, सामरी का मतलब नहीं मालूम। वो स्त्री ने क्या कहा था? तू यहूदी हो गए। वो सामरी स्त्री से पानी में यहूदी, वहीं पे लिखा है यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं, लेन देन नहीं करते थे, वो उन्हें अछूत मानते थे। अच्छा, ये यहाँ पे जो कहानी सुना रहा है, उधर से एक सामरी आया, उसने उसको उठाया और उसकी मरहम पट्टी की, उसके बाद उसको सराय में ले गया, उसको वहां पर रखा, पेमेंट किया, कहा और जो खर्चा हो मैं लौटूंगा वो भी भर दूंगा, इसको अपने पास सुरक्षित रखना, इसकी देखभाल करना। ये सामरी किसको दिखा रहा? अभी भी नहीं समझ में आया। यीशु मसीह अछूत है, यहूदियों के लिए अछूत है। वो सामरी बन गया, किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। ये उसने अपने आप को स्टेप डाउन किया, और आज मसीही लोग अपने आप को दूसरों से अलग करके अपने आप को दारासिंह बन रहे हो। स्पिरिचुअली नहीं बन पाओगे। मसीह की तरह अपने आप का इनकार कर दो, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक मात्र मानव हूं मिट्टी का, और मुझे हर एक व्यक्ति से प्यार करना। पड़ोसी का मतलब कोई नहीं हो सकता है, whatever whoever, जो भी आपके बगल में, आप गाड़ी पर चल रहे हैं, आपके बगल में भी बैठा है सीट पर, वो पड़ोसी आपका एट दैट टाइम, क्योंकि अगर कोई घटना होगी तो वही आपकी मदद करेगा, पड़ोसी। और आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बगल की बर्थ में जितने लोग बैठे हैं सब पड़ोसी। अब आप बताइए पड़ोसी ढूंढने कहां जाओगे? आप जहां हो वहीं आपका पड़ोसी। आप जॉब कर रहे हैं, आपके ड्यूटी में जितने लोग आपके साथ हैं, और क्या करना है? पड़ोसी से अपने में प्यार नहीं करना, अपने समान। आपको बहुत सरल लग रहा है, बोलने में सोचने में सरल है, और परमेश्वर ने मालूम क्या किया है? परमेश्वर ने आपको पड़ोसी जो देगा ना, टेस्टिंग में रहे, टेस्टिंग है, पड़ोसी देगा विपरीत। रिश्तों में साबित होगा कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो कि नहीं। परफेक्शन तब आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता है जब तू कुछ कर नहीं पाएगा। मसीही लोगों को क्या चीज समझ में आ जानी चाहिए? अब्राहम से ये चीज सीख लीजिए कि आप कुछ भी कर लो सब व्यर्थ है, सारी दुआएं व्यर्थ है, क्योंकि तुम क्या मांग सकते हो? तुम केवल फिजिकल मांगोगे, तुम केवल अपने मतलब की चीजें मांगोगे। तुम मांगना बंद कर दो, अपने पड़ोसी से प्यार करना शुरू कर दो। एक लेडी ने मुझसे फोन करके बोला, भैया मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है, मेरा स्वभाव ऐसा है, प्लीज मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए कि मेरा ये स्वभाव छूट जाए। हमने कहा बहन बुरा मत मानना, ये प्रार्थना से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। मसीहत में प्रार्थना से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और आज का मसीही प्रार्थना में लगा हुआ, प्रैक्टिस कोई नहीं करता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। एक दूसरे से आपस में समन्वय बना के रखना, ये प्रैक्टिस है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको प्रेम रखना है एनी कॉस्ट। यीशु मसीह ने आकर धरती पर सबसे प्रेम किया, किसी पर दोष नहीं लगाया, इसलिए वो सिद्ध बना।
और हमारे लिए लिखा है कलीसिया के लिए, मसीही लोगों के लिए, कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुनाने वाला तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने कहा था सिद्ध बनो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद, 48 वर्स, चैप्टर 5 पहाड़ी उपदेश है, और ये 7 अध्याय तक पहाड़ी उपदेश ही चल रहा है। उसने कहा 48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा, कैसे सिद्ध बनो, ये कैसे संभव है? कलीसिया में सिंगल पर्सन नहीं है, और जीवन में कोई सिंगल विश्वासी या मसीही नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, धोखा इसी में देते। एक सिंगल आदमी कहता है देखो मैं कितना बड़ा विश्वासी हूं, चमत्कार करके दिखाता, वो झूठे चमत्कार है। चमत्कार में मत फंसना। मसीहत की जो खास बात है, जहां एक सच्चा मसीही होगा उसके साथ ढेर सारे लोग जुड़े होंगे, और सब लोग उसके साथ खुश रहेंगे, और उनकी उन्नति होगी उसके साथ जुड़ने के कारण। यही तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर दिखा रहा है कलीसिया में। और यीशु मसीह ने जब कहा आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल कैन नॉट प्रिवेल, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अगर आप मसीह के साथ जुड़े हुए, मसीह के बदन के साथ जुड़े हैं, तो आप मसीह के साथ जुड़े हैं, और मसीह के साथ जुड़े हैं तो नरक के दरवाजे आप पर प्रबल नहीं होंगे। और नरक के दरवाजे यानी अंधकार की सामर्थ्य आप पर अटैक तो करेगी, लेकिन वो आपको ओवर पावर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप मसीह की देह का अंग है। ये है प्रॉमिस, और ये इटर्नल प्रॉमिस है, इटर्नल प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस शुरू कब होता है? जब मसीह की देह के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, सच्चे विश्वास के साथ कि ये है मसीह की देह, इसका अनादर नहीं करना। हमें यहाँ पर एक इंटरवल के बाद उपस्थित होकर असेंबली, यहाँ पे असेंबली लास्ट में एक वर्स निकालिए जो आपको मिलेगी, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 24 और 25 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 24 और 25 पद। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए, ये उसकाना क्या होता है? हाँ, प्रोवोक, इंग्लिश में प्रोवोक का मतलब क्या होता है? कुछ इसको एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोक? टाइप ऑफ एनकरेजमेंट, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनकरेजमेंट। प्रोवोक का मतलब माध्यम आपको बताते हैं। आप लोग अगर आपके पार्टी है और डांस चल रहा है, डीजे लगा है, तो क्या करते हैं? खुद तो डांस करते हैं, खुद कम करते हैं, दूसरों को प्रमोट ज्यादा करते, तू बिया, और उसके साथ ताली बजाते। ये प्रमोट भड़काना, हाँ भड़काना, काहे के लिए? बुरी बातों के लिए नहीं। लेकिन मालूम इसका बुरी बातों में भड़काना कैसे? कलीसिया में लोग एक दूसरे भड़काते हैं, तो कहां जाते हैं? वहां हमने तो जाना छोड़ दिया। ये भी भड़काना, प्रमोट, ये भी होता है, ये फिजिकली होता है। स्पिरिचुअली क्या करना है? प्रेम में, फिर से पढ़िए किस चीज में हमको एक दूसरे को प्रवोक करना है? और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। नहीं, हम लोग दूसरी चिंता करते हैं। ये वहां जा रहा है, अरे हम तो इधर जाते हैं, उसको भी कहेंगे अरे तुम छोड़ो इधर आओ। जो काम आप कर रहे होंगे उसी काम में आप उसका, बिल्कुल सही आपने बोला। जिस काम को आप कर रहे हैं, आप अपनी मानसिकता में उकसा रहे हैं। आज दोनों प्रकार का उकसाना चल रहा है, प्रवोक कर रहे हैं लोग, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, और इसी को बोला जाता है कटनी छटनी साथ साथ चलेगी। कलीसिया में ये दोनों चीजें होगी। आगे पढ़ दीजिए। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। यहाँ पे क्या लिखा है? गैदर टुगेदर। कलीसिया चर्च नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया एक गैदरिंग है। और जहां ये गैदरिंग है वहां पर ये परमेश्वर की आज्ञा भी और इच्छा भी है कि एक दूसरे के साथ जब इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को काहे के लिए? तुम आए नहीं थे और आजकल तुम आ नहीं रहे हो, ये किसको करना है? ये सब एक दूसरे को करना, कलीसिया के अंदर को। अरे आप बहुत दिन से आ नहीं रहे, विजिट कीजिए, कॉल कीजिए और उनको उकसाइए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोग मालूम है ठंडे वाले, यार हमसे क्या मतलब, कोई जाता नहीं जाता, हमको जब मौका मिलता हम चले जाते।
परफेक्शन नहीं आ रहा है, आपको उन्नति चाहिए, बरकत चाहिए, ये मिलेगी जब आप कुछ प्रभु के लिए करेंगे। आप प्रभु के लिए इस बात को साबित करने के लिए आपको कुछ करके दिखाना होगा। और वो क्या करना है, वो यहां पर वो पॉलिस लिख के बता रहा है कि एक प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को उकसाएं और एक जमा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति, और इसी के लिए दूसरों को उकसाएं कि भैया तुम आओ, ताकि बॉडी कंप्लीट हो। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। बॉडी कंप्लीट होगी नहीं, किसका टाइम खोटी होगा? आप तो चाहते हैं आप टाइम खोटी हो, क्योंकि आप स्वार्थी हैं, हमसे कोई मतलब नहीं किसी से, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। पता करिए, ये प्रेम को दिखाता है, ये व्यक्ति इतने समय से क्यों नहीं आ रहा। ये किसकी जिम्मेदारी है? बॉडी की, बॉडी की। और ये कलीसिया में यही एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन यही है कि हम तो जाते हैं, लेकिन हम दूसरों को भी देखें, टटोले क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको उकसाएं। जमा होना, आगे पढ़ दीजिए। और एक दूसरे को एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों किस दिन को ना यीशु मसीह के आमद को, दूसरी आमद को, जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक क्या किया, गैदरिंग इकट्ठी हो और सब लोग इकट्ठे हो, ये ध्यान रखो। तो सबको, आपको परफेक्ट कभी तब कब होंगे, जब आपके साथ सब लोग होंगे, आपके जानने वाले। हर व्यक्ति को ये देखना मेरे तरफ से कौन नहीं आ रहा, मेरा जानने वाला कौन नहीं आ रहा। अप्रोच कीजिए और उनको उकसाइए। अरे आपको आना है, प्रोवोक करना। प्रोवोक का मतलब समझिएगा डिक्शनरी में जाके, और उसका राइट मीनिंग पकड़िएगा, रॉन्ग मीनिंग नहीं। अरे अच्छा बस नहीं आते, मैं भी नहीं, ये भी प्रवोक है जी। यस, हो गया। एक पद और आगे जाइए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें। कैसे करते? जानबूझ के पाप। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा, हमको जब मन करता हम चले जाते, नहीं मन करता नहीं जाते, जब वक्त मिलता चले जाते, जब वक्त नहीं मिलता नहीं जाते। ये स्वार्थी है। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जी, तो पापों के लिए कोई बलिदान, अब कोई बलिदान नहीं है। मसीह के पास आप आए, विश्वास किया, इसके बाद अब आप दोषी ठहर गए। अगर आप पीछे होते, अब आप ये देखिए कि आपके जानने वाले कितने लोग हैं जो पीछे हो रहे हैं, कलीसिया से दूर हो रहे हैं। उनको क्या करना है? उनको ये बता दीजिए, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अब तुम्हारे लिए कोई बलिदान नहीं बचा, अब तुम्हारा सिर्फ बलिदान हो गया, तुमने अंगीकार किया और पीछे हो गए जी। दंड का एक भयानक बात जो कब मिलेगा दंड? जब यीशु मसीह सेकंड कमिंग आ रहा है। जैसे जैसे उसको आते देखो, जमा होने में ये देखो कौन नहीं आ रहा है। लोगों को जागरूक करोगे, भैया कलीसिया में बने रहो, उसको आप लेके आइए, उसको गाइड कीजिए कि आप अपना स्थान मत छोड़ो, बने रहो, ताकि आपको दंड से बच जाओ, क्योंकि वो आ रहा है। जो उपस्थित नहीं रहते हैं उनको दंड मिलेगा जी। और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इसलिए प्रभु में खुद तो जीवित रहो, लेकिन दूसरे की भी चिंता करो कि वो है या बॉडी में से गायब। आपका अंग एक अंदर से गायब हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या होगा? प्रॉब्लम आ जाएगी ना। मान लीजिए वो किडनी चली जाएगी, काम तो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, रिस्क में आ जाएंगे बिल्कुल। और अगर आप हार्ट तो की और हो गया तो सब दिए, फेफड़े 2 है, एक चला जाएगा, एक बाकी चले जाएगा काम। जो तो अंग 2 है, बहुत कम अंग 2 है, बाकी सब सिंगल है। लीवर भी सिंगल है, और गया तो फिर गया। फेफड़ा एक भी गया तो गया। हाँ, फेफड़ा एक भी गया तो गया। बहुत हमेशा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रहेंगे। तो कितने विश्वासी आज आत्मिक जीवन में किस हालत में हैं, उनको आपको, अगर आपको सच्चाई क्लियर हो रही है, आप खुद चल रहे हैं, तो आप दूसरों को प्रोवोक कीजिए कि वो भी आपके साथ चले। थैंक यू। कितने लोग ये करने के लिए तैयार है? एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे।
अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि पुराना नियम प्रार्थनाओं का था और नया नियम प्रैक्टिस का है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, वो सहायक जो हमारी सहायता करता है कि हम आपके वचनों का सही सही अर्थ समझे भी और उन अर्थों के अनुसार चले, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। और प्रभु, आपने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हम निर्बलों को चुना है, ताकि हम निर्बलों के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध हो और हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आपको मिले। हम प्रभु, जितने लोग आज इस बात को अपने मन में ठान रहे हैं, जब ये अपने घरों को जाए प्रभु, ये वचन इनको हमेशा याद दिलाए कि इनको भी किसी किसी को जो पहले आते थे, जिन्हें ये जानते हैं, उनको प्रोवोक करें, उनको समझाएं और उनको परमेश्वर के भवन के लिए वापस से उत्साहित करें, ताकि दूसरे लोग जो आउट ऑफ द रेस हो रहे हैं, उनके जीवन में भी प्रभु की, उनकी निर्बलता में प्रभु की महिमा सिद्ध हो, महिमा सामर्थ सिद्ध हो और हम सब का जीवन उसी की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा उसको मिले जिसने हम सबको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और ये संगति हमारी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ परिपक्व होती जाए, हम इसमें परफेक्ट होते जाए और हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।